जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इस विषय को भी मैं आपका सामने रखना चाहता हूं, जो कि मत्ती की किताब 15 अध्याय 13 नंबर वचन, मैथ्यू 15:13। आप इसको पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। मैं आज इसको रखना चाहता हूं कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। हाँ, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। जैसे लिखा है ना, आप लोग इसको समझे कि मैं जानता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बड़ी चंगे रखे। आज एक वचन के साथ आपके साथ बात करूंगा। शॉर्ट वीडियो होगी ताकि हर कोई इसको फॉलो करे और सीखे। तो सबसे पहले एक वचन को मैंने पढ़ूं, जो कि मत्ती के किताब 15 अध्याय 13 में लिखा है। उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। एवरी प्लांट व्हिच माय हेवनली फादर हैज नॉट प्लांटेड विल बी uprooted फ्रॉम द रूट। इसका मतलब है कि खुदा कहता है, हर एक जो पौधा मिनिस्ट्री, ब्रैकेट में मिनिस्ट्री है या सेविकाई है, जिसको मैंने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। जी दोस्तों, जी आप इस बातों को समझे, थोड़ा दिमाग लगाए बड़ी अच्छी तरीके से। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी मंडली, कोई भी डिनोमिनेशन आपके बाइबल से बड़ा नहीं है। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी संस्था, कोई भी पंथ आपके बाइबल से बड़ा नहीं है, परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं है। ये बात को ध्यानपूर्वक सेवा करना है, वचन को सुनना है, ठीक से वचन को सुनना है। ठीक है या नहीं, इसको समझना। ठीक से आप कह रहे हो या नहीं, इसको समझना। अगर आप किसी भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं, उनके डॉक्ट्रिन है, उनके तरफ से शिक्षा लेते हैं या देते हैं। आजकल एक नया सब्जेक्ट शुरू हो गया है कि भाई साहब आप सब बात करिए, लेकिन हमारे डॉक्ट्रिन के ऊपर, हमारे डॉक्ट्रिन के बारे में बात मत करिए। हमारे जो तरीका है उस पे बात मत करिए। हमारे जो संस्था का नियम है, उस डिनोमिनेशन का जो नियम है, उसके रूल्स जो है, उसके ऊपर बात मत करिए। ये बहुत चल रहा है। मेरा प्रश्न, मेरा सवाल कि ये डॉक्ट्रिन फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया किसने? ये नियम बनाया किसने? हम इंसानों ने। आप कैथोलिक से बिलोंग करते हैं, आप सियानाई से बिलोंग करते हैं, आप कैरिस्मेटिक से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी पंथ से, किसी भी डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि इन लोगों से जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व के अंदर
बाइबल के वचन को छोड़कर बहुत सारा पंथ बनाकर रखे हैं, बहुत सारा पंथ बनाकर रखे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पंथ आया कहां से, ये पंथ आया कहां से, या डिनोमिनेशन आया कहां से, हमसे कहां से बना दिया, हमने इसको कहां से बना दिया। आपको पता है कि जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था तो क्या बात करता था? परमेश्वर ने मूसा को भेजा, किस में? इजिप्ट में, और कहा कि जाकर उसको बताओ कि मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, जो अब्राहम का परमेश्वर, जो इसहाक का परमेश्वर, जो इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा हूं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? परमेश्वर ने ये जो नियम बनाया है, ये नियम लगातार लेकर चलता है, वो बदलता नहीं है। और इसीलिए तो यीशु ने कहा है कि व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। और यीशु ने वो पूरा किया। ये सभी हम जानते हैं, यीशु ने ये पूरा किया। तो यहोवा ने कुछ बातें को हमें बताया है, तो वो लेकर चलता है, वो लेकर चला है। चीज बीच बीच में बदलता नहीं है, वो लेकर चला है, बीच बीच में ये बदलता नहीं। और लिखा है कि अगर तुम मेरे वचनों पे चलोगे, मेरे नियमों पर चलोगे जो मैंने बनाया, तो उसके अनुसार तुम्हें आशीष मिलेगा। लेकिन क्या चल रहा है, क्या हो गया है? आज हमने अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझ से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से नियम बनाकर चल रहा है कई जगह में, और शिक्षा भी दिया जा रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आता। नाउ यीशु ने कहा अपने 11 चेलों से, आपको अगर याद होगा कि जब तुम सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, फिर नीचे जब पढ़ोगे लिखा है, कहता है जो बातें मैंने यानी कि यीशु ने तुमको सिखाई है, वो उनको सिखाओ। इसका मतलब है आज हमें जिनको हम जीतते हैं, हमको वो सिखाना है। क्या सिखाना है? यीशु की बातें को सिखाना है, जो यीशु सिखाता। इसीलिए तो लिखा है लूका की किताब 6:46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी कहना याद रखो, यानी कि यीशु की कहना नहीं मानते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? इसका मतलब है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं है, तो हम उनको हे प्रभु क्यों कहते हैं?
जैसा वो कहता है परमेश्वर वैसा यदि हम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जैसा वो कहता है वैसा करते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तब जाकर परमेश्वर हमें आशीष देता है। अभी आप समझ में आया? आपको बात को समझ में आया? जी दोस्तों, ठीक से समझिएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कोई भी पंथ, कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी डॉक्ट्रिन बाइबल से ऊपर नहीं है, बाइबल के वचनों का ऊपर नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्तों। आप जो कलेसिया में हो या कलेसिया में आप जाते हो, आप जो भी पंथ में जाते हो, तो बाइबल सबसे ऊपर है, वचन सबसे ऊपर है। तो जो वचन कहता है उसके अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब यीशु कहता है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, हर पौधा जो मेरी स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या पता है कि हम सारी जिंदगी 25 साल, किसी का 20 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं ना, जो सेवा कर रहे हैं ना, किसी का भी मिनिस्ट्री हो, जो भी सेवक हो, जिस वर्ग से हो, आपको पता है परमेश्वर जब अपना न्याय करेगा, मुझको और आपको या पास्टरों को लेकर सारा अगुवे, तो सबसे पहला क्या करेगा पता है? वो परमेश्वर पहले तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारी जो मिनिस्ट्री है, वो चाहे प्रीचिंग की हो, वो चाहे बाइबल कॉलेज की हो, अपने वर्शिप स्टार्ट किया है, वर्शिपर हो, वो चाहे कॉन्सर्ट स्टार्ट किया है वो हो, एल्बम हो, ये सारा सवाल उठता है कि क्या मैंने तुम्हें दिया है? क्या मैंने तुम्हें ये दिया है? सोचिए, अगर खुदा ने, यहोवा ने, ऑलमाइटी गॉड ने, यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने नहीं दिया और सब कुछ करने के बाद में जब हम हेवन में जाते हैं, तो भाई साहब सोचिए, क्या परमेश्वर हमसे जब पूछेगा, हमारी सारी मिनिस्ट्री धरी की धरी रह जाएगी। इतना परिश्रम, इतना मेहनत करने का बाद अगर ये यहोवा कहता है मैंने नहीं लगाया, ये मिनिस्ट्री मेरी मर्जी से नहीं था, ये मिनिस्ट्री मैंने तो बोला ही नहीं है करने के लिए, भाई साहब आप कैसे बोल सकते हैं? ये आपका दिमाग में आ रहा है कि भाई साहब आप इसको कैसे बोल सकते हैं? जो मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, जो मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक वचन को आप पढ़ें,
मत्ती की किताब 7 का 21 से 22 से लेकर 23 तक, मत्ती की किताब 7 अध्याय 21 से 22 से 23 तक अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पर यीशु कहता है कि आखिरी के दिनों में हे प्रभु बोलने वाले बहुत आएंगे। और प्रश्न उठता है कि जब हे प्रभु बोलते आएंगे तो ये हे प्रभु बोलने वाले कौन है? पहला ये मसीह लोग है दोस्तों, ये मसीह लोग है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा हे प्रभु सबसे ज्यादा पास्टर, सेवक, टीचर, मेंबर, वर्शिपर, म्यूजिशियन सबसे ज्यादा हे प्रभु कहते हैं ना। और जब हम जाएंगे वहां पर भी जब